हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th के लिए आई है और जो कि 27/11/2020 को आएगी। इसका टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज की वर्कशीट में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बेटा। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे और लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल है और उत्तरी ध्रुव है, और जो दूसरा है वो साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक चुंबक और ले लेंगे इसमें में, तो ये साउथ पोल और साउथ पोल के आगे लगाएंगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर की तरफ धकेलेंगे बेटा। जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये साउथ एक चुंबक यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर N है और यहाँ पर S है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे बेटा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का बल संसूचन किया जा सकता है। मतलब चारों ओर का वो क्षेत्र है जहाँ पर चुंबक का जो बल है उसको ज्ञात किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक क्षण चुंबक के समान होती है। बेटा दिक्सूचक क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबक के जो एरिया है उसको पता लगाते हैं, उसकी सूचना पाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत रेखाएं अधिक निकट होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। यदि वह ऐसा करती है तो इसका अर्थ होगा कि प्रच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि वो पाना संभव नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोण से दर्शाया जाता है। ये चुंबकीय रेखाओं के गुण हो गए बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्षण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि आपको बेटा ये चित्र में दिख रहा है, तो ये क्षण चुंबक है और इसके पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बना हुआ है, ऐसे वृत्ताकार है। ठीक है, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। ये हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये पहले इंसान थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के बारे में बताया। तो एक नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसको पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, जो आपका अंगूठा है वो क्या बता रहा है बेटा? विद्युत धारा की दिशा बताता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। अगर ये अंगूठा है आपका, ये विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, तो ये आपकी चार उंगलियां हैं, ये काय की दिशा बताएंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा बताएंगे। ठीक है बेटा, ये इसको कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रवर्ती वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के समानुपाती होती है और चुंबकीय क्षेत्र असमानुपाती होती है 1/4 चालक से दूरी। ठीक है बेटा, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो बेटा ये परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, तो ये आप क्षेत्र रेखाएं बना देंगे। ठीक है बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला है दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो इसको यहाँ से कर सकते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण 1 2 3 4 5 6, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए। ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा था जैसे, ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित क्यों नहीं करती, प्रक्षेपित क्यों नहीं करती बेटा, ये हमने पढ़ा था अभी। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती। यदि ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा आपका क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, इसको लिखिए। तो नियम है ये आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये आपको मैंने अभी बताया था कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, तो जो उंगलियां होंगी आपकी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इसको ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं बेटा। क्वेश्चन है 5 है, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पैटर्न को दर्शाइए। तो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये पैटर्न है बेटा, इसको आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये कोई धारावाही कुंडली है, ये विद्युत धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इसको एज इट इज बना लीजिए। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है, अगर यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।